चलो बच्चों, यहां पर आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस हम लेकर आए हैं। पहली बार आप बच्चों के लिए क्लास 10th के लिए हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 15 मीटर बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। देखो, एक 15 मीटर हाइट की बिल्डिंग है जिसके टॉप का जो टावर है एक, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। बेटा देखो, दोनों केस में उसने टावर के टॉप की बात की है, और अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं और उसके एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब जाहिर सी बात है उसका जो बिल्डिंग से हाइट होगी वो ज्यादा। तो 15 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, उसके जो टावर है उसके टॉप का, जो टॉप से, ये कह रहा है ना, टॉप बिल्डिंग के टॉप से, देखो टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, टावर के टॉप का, वो 30 डिग्री है। और अगर हम उसके बॉटम से देखते हैं उस बिल्डिंग के, तब उसके टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। तो आइए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पेज में देखते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहां पर हमारे पास एक बिल्डिंग है 15 मीटर हाइट की, इसकी हाइट 15 मीटर समझ लीजिएगा, और एक टावर है, इस टावर के यहां पर इस बिल्डिंग के टॉप से इसके टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और यहां पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके बॉटम से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान दीजिए बेटा, इसके बॉटम से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो अब आपको बताना है टावर की हाइट। ठीक है, टावर की हाइट बतानी है, ए बी और सी डी, इसको डॉट डॉट आगे बढ़ाएंगे और ये ई हो जाएगा। देखो बेटा, आप बच्चों को बता दें कि एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कोई भी पॉइंट है, हम उस पॉइंट से किसी का भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ठीक है, अगर वो पॉइंट उस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है तो जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण जिसे कहते हैं। अगर वो पॉइंट नीचे की ओर है, ठीक है, नीचे की ओर एंगल बन रहा है, तो उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। ठीक है, कितनी बात क्लियर हो गई ना। यहां पर आप देख सकते हैं इसके टॉप से कहा तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और उससे मिला दिया टॉप को, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बना रहा है यही उस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है। फिर इसके बॉटम से उसके टॉप को मिलाया तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बना रहा है यही उसका क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमें हाइट बतानी है किसकी, इस टावर की हाइट बतानी है, और दूसरा बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस बतानी है, बीसी बताना बेटा। तो बहुत इजी है, आइए देखेंगे कैसे हुआ। इस डायग्राम को इधर रखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायग्राम से सॉल्व होना। दुनिया का कोई भी हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है 10th लेवल का, तो आप उसे हाइट एंड डिस्टेंस सवाल को सॉल्व कर सकते हो बहुत। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। जितने राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे उतनी बार 10 का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, छोटे वाले ट्राइंगल में लिया इन ट्राइंगल ADE। तो जब स्मॉल ट्राइंगल में अप्लाई करोगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा, यानी लंब बटे आधा। तो यहां से कितना होगा बेटा, जो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, यहां पर जो ये परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, ये 15 हो गया, ये पूरा h है, तो h में इस 15 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा h माइनस 15। बात को समझिए बेटा,
ठीक है, तो ये tan 30 डिग्री अप्लाई करोगे, tan 30 डिग्री आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, आपको मालूम है ना पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा 10 यूज होगा। ठीक, तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर यानी h माइनस 15 और डिवाइड में बेस, बेस हमारा कितना है, बेस हमारा a होगा। और ये आपको अच्छे से मालूम है, tan 30 डिग्री नहीं मालूम तो ध्यान रखना है, tan 30 डिग्री हमारा होता है बेटा 1/√3 इसकी वैल्यू होती है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा h माइनस 15 डिवाइड में a। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके a ही कैलकुलेट करोगे, √3 ब्रैकेट में h माइनस 15, ये हमारा a ही होगा। और जितना a ही है उतना ही हमारा bc, यानी a ही और bc इक्वल होंगे, तो bc हमारा, bc भी हमारा इतना ही होगा √3 टाइम्स h माइनस 15, h माइनस 15। तो अब हमने लिया ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी ट्राइंगल में क्या होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा h डिवाइड में बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC, tan 60 डिग्री हो जाएगा √3 इज इक्वल टू h अपॉन BC। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, √3 BC इधर आएगा, BC इज इक्वल टू h, तो √3 इंटू BC की वैल्यू पुट कर दो बेटा, BC की जगह ये जो वैल्यू है यहां पे रख दीजिए, तो √3 ब्रैकेट में h माइनस 15 इज इक्वल टू h। तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाना चाहिए, h माइनस 15 इज इक्वल टू, यहां से कह सकते हैं 3 का पहले वाले मल्टीप्लाई 3h माइनस 3 का दूसरे वाले में मल्टीप्लाई 3 15 3 45 इज इक्वल टू h, h उधर जाएगा 3h माइनस h इज इक्वल टू 15 माइनस 45 उधर गया, और 3h में h माइनस होगा 2h इक्वल टू 45, और ये h इक्वल टू ये 2 डिवाइड में आ जाएगा 45/2, और यहां से हाइट निकल गया 2 2 4 2 2 4 2 5 10, इतने मीटर हाइट हो गई। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। सबसे पहले क्या करोगे, tan अप्लाई करोगे स्मॉल वाले ट्राइंगल में tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर आपने वहां से निकाल लिया, बेस निकाल लिया, फिर वो AE और BC एक जैसे हैं, फिर दोबारा से बड़ा वाला ट्राइंगल लोगे परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, वहां से जो BC आया है उसको इसमें पुट कर दिया, और यहां से आप देख सकते हैं हाइट निकल के आ गई। और अगर हमारी हाइट कैलकुलेट हो गई तो बच्चों अब हमारा BC यानी इस बिल्डिंग और उस टावर के बीच के डिस्टेंस पे आ जाएगी। कैसे, जो BC होगा √3 टाइम्स 22.5 माइनस का 15, तो 22.5 में 15 घटाओगे 5, और ये 12 में 5 के 7, 7.5 √3 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी बेटा। किसकी हाइट हो जाएगी, सॉरी हाइट कह रहे हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगी टावर, ये जो टावर है और जो बिल्डिंग है उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी बेटा। इतनी बात क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन है इस वीडियो में, आपको टॉप 10 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के दे रहे हैं, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्वेश्चन CBSE 2024 में आया है। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। टोटल हमें आपको 10 क्वेश्चन बताने हैं
और उन 10 क्वेश्चन को हम आगे पीछे कर सकते हैं, बट आपको उसे ध्यान देना। चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, इसको पूरे 10 क्वेश्चन बताया जाएगा, लेकिन आप इस सेकंड क्वेश्चन, a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 50 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. इसी पेज में हो जाए, कोई दिक्कत। एक टावर है जो कि वर्टिकली स्टैंड्स, क्या कहा, एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड्स ऑन ए ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड है, एक टावर है और ये हमारा ग्राउंड है। तो ये आपका जो टावर है वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द फुट ऑफ द टावर। ये हमारा टावर है और इस टावर से 15 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, P मान लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जहां से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री है। आपको ध्यान रखना है, एक टावर है और इस टावर के क्या कह रहे हैं, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर के फुट से 15 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री पाया गया। तो इस हाइट बतानी है टावर की। बताओ कितना बेसिक क्वेश्चन है। इस टावर की हाइट बतानी चाहिए, इधर बता, इस टावर की हाइट बतानी। तो बताइए इस टावर की हाइट क्या होगी। तो बहुत आसान हो गया बेटा ये तो। इन ए ट्राइंगल, कितना बच्चों वाला क्वेश्चन होगा, इसको ए नाम दे दो, पी बी। इन ए ट्राइंगल ए पी बी, यहां पर अप्लाई करोगे tan 60 डिग्री। देखो √3 की वैल्यू तब रखना जब उन्होंने दी हो वैल्यू, लेकिन जब नहीं दी है तो रखने की जरूरत नहीं। तो परपेंडिकुलर अपॉन 20, तो परपेंडिकुलर होगा h डिवाइड में बेस हो जाएगा 15 और tan 60 डिग्री हो जाएगा √3 इज इक्वल टू h डिवाइड में 15। तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमारी जो हाइट हो गई किसकी, टावर की, वो कितनी हो गई 15√3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ गया और इस h को पहले लिख दिया और 15√3 को बाद में। तो इतने मीटर क्या हो गई, इस टावर की हाइट हो गई। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, पहला और छठवां। 10 क्वेश्चन टोटल आपके सामने डिस्कस कर। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको लिख लेना कॉपी में। थर्ड क्वेश्चन में 10 है, आगे पीछे है, बस थर्ड क्वेश्चन क्या है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर आर 15 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और क्वेश्चन में कह रहा है यूज करना है √3 आपका 1.7। देखो बेटा बात को समझिए, क्वेश्चन समझिए। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। किसी टावर के टॉप से, किसी टावर के टॉप से किसी बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब बिल्डिंग की हाइट उस टावर से कम होगी, तभी वो डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण। देखो टॉप ऑफ ए टावर 45 डिग्री 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलो 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, सॉरी नेक्स्ट पेज में आएंगे और यहां पर बना देते हैं एक टावर और एक बिल्डिंग, जहां पर इसके टॉप से, सुनना बेटा, इसके टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप इस बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री
60 डिग्री बेटा। ये बिल्डिंग है टॉप, ए बी ये बिल्डिंग, ये सॉरी बिल्डिंग है, और सी डी ये हमारा टावर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, इसका ये आपका 45 डिग्री, तो ये भी हमारा 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी हमारा 60 डिग्री है। ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है सी पॉइंट से इस हाई बिल्डिंग के टॉप का और बॉटम का। तो हमसे बोला जा रहा है इसकी जो हाइट है बिल्डिंग की 50 मीटर। बेटा डिप्रेशन का कोई भी सवाल होगा ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसको नीचे ले आना एंगल। बस आपसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर, बस ठीक है, हो जाएगा। और √3 भी दिया हुआ देखो 1.73, तो खत्म सवाल। देखिए इधर बेटा पूरी जान लगा के देखे इस सवाल को। जीवन में अगर सीखना है कुछ फिर बेटा ध्यान रखना, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो अब देखिए क्या होगा। यहां पर हमारा, इसको हमने नाम दे दिया ई, चलो कह दिया। अब बताओ, फिर वही देखो, बार बार हम कह रहे हैं यार कोई भी सवाल दुनिया का मिल जाए, आपको हमेशा क्या करना है, ये देखना है हमारे कितने ट्राइंगल बन रहे। हमारे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। तो हमें सबसे पहले शुरुआत करनी स्मॉल ट्राइंगल से। तो इन ट्राइंगल ACE में, जब AC में अप्लाई करोगे तो tan 45 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 15 है, ये 50 है, तो ये भी 50 होगा बेटा, ये 50 तो ये भी 50, और ये कितना होगा, पूरा h है, इतना माइनस कर दीजिए तो बचेगा इतना, तो ये हो जाएगा h माइनस 50। h माइनस 50 हो जाएगा बेटा। तो ट्राइंगल tan 45 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर h माइनस 50 डिवाइड में बेस, बेस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा, क्लियर कर लो भाई, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, और h माइनस 50 डिवाइड में a, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, h माइनस 50, ये होगी। और इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में, BCD में, तो ट्राइंगल BCD में अप्लाई करोगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा H और डिवाइड में बेस होगा BD। उस BD को इतना, AE को हो चाहे BD को हो, बात बराबर है, AE को हो या BD को हो बात बराबर है, उतना ही होगा, H माइनस 50 हो। जितना AE है बेटा उतना ही हमारा BD होगा। tan 60 डिग्री √3 रख दिया, और ये H अपॉन BD की जगह ही रख दो H माइनस 50, क्लियर कर लीजिए। BD की जगह रख दोगे H माइनस 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसके डिवाइड में 1 मान लीजिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसमें मल्टीप्लाई होगा, H माइनस 50 इज इक्वल टू H, तो √3H का पहले वाले मल्टीप्लाई √3H माइनस दूसरे वाले मल्टीप्लाई 50 √3, और इज इक्वल टू H, H इधर ले आओ, √3H माइनस का H इज इक्वल टू 50 √3, दोनों से H कॉमन लोगे, इधर हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 50 √3, तो H इज इक्वल टू 50 √3 डिवाइड में √3 माइनस 1, ये नीचे आ गया, और √3 प्लस 1 कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहां से हो जाएगा H इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 डिवाइड में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर करिए, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 50 √3 प्लस 1 डिवाइड में 3 माइनस 1, अंडर रूट को स्क्वायर करेंगे, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 50 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, 3 में 1 घटाओगे 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 और √3 की जगह रखोगे 1.73 प्लस का 1,
तो इधर हो गया 25 इंटू 1 में 1 ऐड करोगे 2.73 और आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 3 75 और मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 2.73 और 25 5 3 15 5 7 35 और 1 36 5 दूनी 10 और 3 13 2 3 6 2 7 14 2 दूनी 4 5 5 6 6 12 और 4 3 7 1 8 6 1 2 1 2 68.25 68.25 ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी किसकी, ये हाइट हो जाएगी किसकी बेटा, उस टावर की हाइट हो जाएगी। चलिए हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं, ये 3 हो गए, देख लेते हैं, थर्ड था। चलो अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए आ जाइए, शुरुआत से ही आ जाते हैं, 3 हो गए लेकिन बस हो गया, सेकंड पर बात करेंगे। देखो क्या है इस क्वेश्चन को जरा समझो, समझ लीजिए हमारा 4th क्वेश्चन, टोटल हमें 10 क्वेश्चन देखने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड और 35/√3 एट ए यूनिफॉर्म स्पीड एट ए कॉन्स्टेंट हाइट, सॉरी, the aircraft is flying at a constant height of the 35/√3 meter or at uniform speed. Find the speed of the aircraft. बताइए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर इसे समझ लोगे तो मजा देगा। एयरक्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, हवाई जहाज जो चल रहा है, और उसमें हवाई जहाज ऐसे भी उड़ सकता है, देखो जमीन से ऐसे भी। सवाल में कह रहा है कांस्टेंट हाइट का मतलब वो ऐसी है, उसकी जो ग्राउंड से हाइट है वो चेंज नहीं हो रही। कांस्टेंट हाइट का मतलब है हवाई जहाज जैसे भी उड़ सकता है, देखो, और ये ऐसे उड़ रहा है। कांस्टेंट हाइट का मतलब ग्राउंड से उसकी हाइट कांस्टेंट। चलिए हमने जरा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एयरक्राफ्ट का किसी ग्राउंड के पॉइंट, ग्राउंड पर कोई पॉइंट ए है जहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और 30 सेकंड की फ्लाइट यानी 30 सेकंड उड़ने के बाद, देखो ये कोई एयरक्राफ्ट है और जहां से ग्राउंड पर एक पॉइंट है, यहां से देखना है, ग्राउंड में एक पॉइंट है जहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, जहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। ध्यान देना बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ये मान लीजिए ए पॉइंट दिए, एयरक्राफ्ट है, हवाई जहाज है, उसको एक पॉइंट से दिखा दिया। अब ये कांस्टेंट हाइट पे मूव कर रहा है, इधर की ओर मूव कर रहा हो, और ये कुछ देर चलने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसी सेम पॉइंट से कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है बेटा। 30 डिग्री हो जाता है, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। यहां से यहां तक जाने में उसे 30 सेकंड लग रहा है बेटा। ठीक है, 30 सेकंड लग रहा है। और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा 30 डिग्री हो जाता है, तो हमें क्या बताना है, हमें कुछ चीजें बतानी हैं, उसको जरा देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, केवल एयरक्राफ्ट की स्पीड बतानी, उस हेलीकॉप्टर की स्पीड बतानी है, और इस स्पीड को कर लिया v। बहुत ध्यान से देखते रहना बेटा, आसमान को ऐसे ही नहीं छू सकते हो, तुम्हें बाज बनना होगा, ऊंची उड़ान, ठीक है,
तभी कुछ होगा बेटा। तो यहां पर क्या है, एयरक्राफ्ट की स्पीड भी है। अब ये बताइए, और इसकी जो हाइट है, ये एयरक्राफ्ट 3500√3 पर है, ये भी आपका 35√3 है बेटा। अब ये बताइए, हमें इसकी स्पीड बतानी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे स्पीड निकलेगी बेटा। देखो आप ये बताइए जरा मुझे बच्चों, ये बेसिक बताइए जरा, नॉलेज दे रहे हैं। अगर कोई कार 10 किलोमीटर पर आवर की दर से चल रही है, इस रेट से इसकी स्पीड है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कार जो भी है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगी पर आवर, का मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगी। तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 20 किलोमीटर, क्योंकि अगले घंटे में भी वो जो है 10 किलोमीटर चलेगी, तो 2 घंटे में कितना चल गई, 20 किलोमीटर। तो ज्यादा बढ़िया है कि अगर हम स्पीड और कितने देर के लिए चली वो टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा उसने कितना चला है, डिस्टेंस निकल आएगी, दूरी निकल आएगी। स्पीड भाई 10 से चल रहा है, कितना टाइम, और ये इसी से ये फॉर्मूला होता है ना बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से अगर आप स्पीड में अगर टाइम का इंटू करोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, और डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा बेटा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए। अब जरा समझिएगा कैसे होगा बेटा। यहां पर ए बी सी और इसे डी और ये ई हो गया। इन ट्राइंगल, यहां पर ए बी डी ट्राइंगल में क्या लगाया आपने, ए बी डी ट्राइंगल में आपने छोटा ट्राइंगल जो होगा उसमें लगाएंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर, यानी 3500√3 डिवाइड में बेस कितना होगा, एडी हो जाएगा। और tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू 3500√3 डिवाइड में एडी हो जाएगा बेटा। √3 से √3 कैंसिल, 1 हो गया ना, और ये एडी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 3500 आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलो सर ये इसके बाद बड़े ट्राइंगल में इसकी जरूरत पड़ेगी, ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ये ऐसे नहीं जा रहा, जा ऐसे ही रहा है, लेकिन अब हमें ये दिक्कत कर रही है कि जब आप ये 30 डिग्री रखोगे तो बड़ा वाला ट्राइंगल रखोगे तो यहां पर परपेंडिकुलर तो है, बेस में ये प्लस ये होगा, ये तो आ गया, ये डी मतलब बी सी, ये कितना चला पता कर लो। तो ये बी से सी तक कितना चल रहा है, तो ये अभी पता चल जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू ये होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। कितनी चाल से चला है, v स्पीड से चला है, कितनी डिस्टेंस तक चला है, bc, और कितना टाइम लगा है, 30। तो यहां से bc निकल के कितना हो जाएगा, 30v हो जाएगा बेटा, 30v हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल क्या होगा, ACE में क्या लगेगा बोलो, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा 3500√3 डिवाइड में बेस कितना होगा, बेस हो जाएगा a, और ये tan 30 डिग्री होगा 1/√3, और ये हो गया 3500√3 डिवाइड में a कितना होगा बोलो, AD प्लस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AD प्लस DE इज इक्वल टू 3500√3 इंटू √3, और AD कितना है बेटा, AD होगा 3500, और प्लस DE कितना है बेटा, DE आपने निकाला है, DE और BC बात बराबर है, DE कहो या BC कहो बात बराबर, ये भी 30v होगा, ये हमारा 30v होगा। ठीक है, इसकी जगह रख दोगे 30v, और यहां से निकल आएगी स्पीड। किसकी स्पीड, इसकी स्पीड जो एयरक्राफ्ट की स्पीड है वो v मान ली बेटा, और ये होगा 3500 इंटू 3, और ये हो गया 3500 इंटू 3 माइनस का 3500, और ये होगा 30v इज इक्वल टू 3500 आपने कॉमन लिया, 3 माइनस 1, तो 30v इज इक्वल टू 3500 और इंटू 2, तो v इज इक्वल टू 3500 इंटू 2 डिवाइड में 30, 0 से 0 कैंसिल,
जीरो, दो पंजे 10, दो तीन 6, 700/3, ये मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या होगा बोलो, उसके एयरक्राफ्ट की स्पीड हो गई। एयरक्राफ्ट की स्पीड हो गई बेटा, इतनी बात ध्यान रखो, एयरक्राफ्ट की स्पीड हो गई। चलो एयरक्राफ्ट की स्पीड हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 हो गए समझ लो, 5वां क्वेश्चन है। पूरा आपको 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं बेटा, तभी मजा आएगा। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक प्रकार से 5th क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए। एक पोल जो है 6 मीटर हाइट का, सॉरी बेटा, एक पोल है, ए पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। एक कोई टावर होगा ना, उस टावर के ऊपर एक 6 मीटर हाइट का, क्या किया आपने, एक टावर है उसके ऊपर 6 मीटर हाइट का, एक टावर है उसके ऊपर क्या किया आपने, 6 मीटर हाइट का एक क्या लगा दिया, पोल लगा दिया। और जिसमें कहा जा रहा है टॉप टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक अभी दूसरे पेज में जाएंगे, एक पॉइंट P है जहां से आपने क्या किया, उसके द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। ये जो पोल है, ये इसका टॉप है, यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फिर आगे बात करेंगे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज। तो बेटा टावर का टॉप क्या है, अगर टावर के टॉप की बात करेंगे तो ये है, यहां से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बेटा, वो आपको दिया है 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। यानी एक तो ये डिस्टेंस बतानी है, ये वाली डिस्टेंस बतानी है, और दूसरा हमें ये जो टावर है इसकी हाइट बतानी है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन में जरा देखो। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक भाई हमारा टावर है और इसके ऊपर हमारा एक पोल है, इस पोल की हाइट 6 मीटर, ठीक है, इस पोल की हाइट 6 मीटर। इस पोल की हाइट 6 मीटर है। एक ग्राउंड में पॉइंट है P, एक ग्राउंड में पॉइंट है P, क्या है बेटा, एक पॉइंट P है, ठीक है, जहां से पोल जो भी है, जहां से जो पोल का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है, और ये जो पोल, जो टावर का टॉप है, यहां से उस P पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, 45 डिग्री, तो ये भी हमारा 45 डिग्री, और ये हमारा P, A, B और C। तो हमें एक तो टावर की हाइट बतानी है और एक इस P पॉइंट की बिल्डिंग, इस टावर से डिस्टेंस बतानी, AP निकालना है, दूसरा इसकी हाइट बतानी। तो इस हाइट को हमने H लेट कर लिया, खत्म, वेरी सिंपल। अच्छे से देखिए बेटा, मेरा मानना है कि जो भी करो दिल से करो। अगर आपको पढ़ना है तो दिल से पढ़ो, सोना है तो दिल से पढ़ो, लेकिन उस काम को करने के लिए टाइम ना वेस्ट करो, जो करना है अच्छे से करिए। देखिए क्या होगा, आई तो यहां पर ये हो गया बेटा। तो अब हमने क्या किया, अब वही बात यार, दुनिया का कोई भी सवाल आपको हाइट एंड डिस्टेंस का नजर आ रहा है, आप इसी तरह से करेंगे। तो सबसे पहले स्मॉल ट्राइंगल लेंगे, हमने ट्राइंगल लिया कौन सा, PAB। इन ट्राइंगल PAB क्या होगा बोलो, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, छोटा ट्राइंगल लोगे 10 45, परपेंडिकुलर H डिवाइड में बेस AP, 10 45 डिग्री 1,
और ये h अपॉन AP, तो AP इज इक्वल टू कितना होगा, h हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h। इसके बाद बड़ा ट्राइंगल लोगे, इन ट्राइंगल APC, तो क्या होगा बोलो, बड़े ट्राइंगल में 1030 डिग्री, 1030 डिग्री, 60 डिग्री था, 30 डिग्री देख ले रहे, कोई दिक्कत बात नहीं। सिक्सटी डिग्री है, ठीक है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, सॉरी कर ले रहे, कोई बात नहीं। यहां पर ये एंगल 60 डिग्री है, तो लगाइए फिर बड़ा ट्राइंगल APC में क्या होगा, 1060 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखो ये परपेंडिकुलर होगा बेटा पूरा, तो ये h हो गया और प्लस का 6, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, बेस कितना होगा 8, 1060 डिग्री हो जाएगा √3 इज इक्वल टू h प्लस 6 डिवाइड में AP कितना होगा h, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √3 h इज इक्वल टू h प्लस 6, h इधर ट्रांसफर होगा, √3 h माइनस h इज इक्वल टू 6, h कॉमन लोगे, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, h इज इक्वल टू 6 डिवाइड में √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 डिवाइड में √3 प्लस 1, तो ये कितना होगा, h इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 डिवाइड में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये कितना होगा बोलो, 6 टाइम्स √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 6 टाइम्स √3 प्लस 1 डिवाइड में 2, 2 3 6, और ये 3 टाइम्स √3 प्लस 1 इज इक्वल टू h, ये हो गया बेटा। और √3 की वैल्यू गिवन है, देखें बिल्कुल, √3 आपको गिवन है 1.73, 1.73, 3 टाइम्स 1.73 प्लस का 1, और ये हो गया 3 इंटू 2.73, और 2 3 3 3 9, 3 नंबर 21, 3 दूनी 6 और 2 8, ये मीटर इतना क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी किसकी, उस टावर की हाइट हो जाएगी। दूसरा AP भी बताना ना, इसकी डिस्टेंस बतानी, तो AP कितना होगा बोलो, AP हो जाएगा, ये h की वैल्यू यहां पे रख दो, AP भी उतना ही होगा 8.19 मीटर, बात सेम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला देख लीजिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन समझ लीजिए। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, किसी नदी के किनारे पे कोई पर्सन खड़ा है और ऑब्जर्व कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर अपोजिट बैंक, ऑन द अपोजिट बैंक, दूसरी तरफ, यानी ये नदी है, मान लीजिए ये नदी है, ऐसे जा रही है नदी, फील करना, ये नदी है, वो यहां पर है और ये टावर इधर है, तो उसने क्या किया, व्हेन ही सॉरी of a tower on the opposite bank is 60 degree, when he moves 30 meter away from the bank, अब किनारे से इधर जाएगा तो नदी में गिर जाएगा, उसके पीछे जाता है कितना 30 मीटर, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी 29 कोण 30 डिग्री हो जाता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। मेरे बच्चों आप इस बात का जरा ध्यान दीजिए, जब भी किसी पर्सन की हाइट के बारे में कोई बात नहीं है तो हाइट 0 समझिए, ठीक है, क्लियर। चलो तो यहां पर क्या है, एक आपकी रिवर है, ये है सर, ये रिवर कैसे, ऐसे देखो, ऐसे पानी ऐसे की ओर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है पानी, ये रिवर है, ये उसकी विड्थ है रिवर की, पानी इस पोर्शन में चलता चला जा रहा है, और ये किनारा है, और यहां पर कोई टावर है, देख लीजिए, अपोजिट का मतलब उसके सामने, और पर्सन जो है नदी के किनारे खड़ा है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, जब वो थोड़ा पीछे हटता है 30 मीटर, तब एंगल ऑफ एलिवेशन
30 डिग्री। देखो कितना गजब का क्वेश्चन है, जैसा जैसा पढ़ते चले जा रहे हो, डायग्राम बनाते चले जाओ, मजा आ जाता है। हमारा पर्सन यहां पर बैंक के किनारे है, जब उसको ऑब्जर्व कर रहा है टॉप को, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। जैसे वो 30 मीटर पीछे हटता है, बेटा 30 मीटर पीछे हटता है, तब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा 30 डिग्री हो जाता है। अब हमें क्या बताना है, हाइट बतानी है। किसकी हाइट बतानी है बेटा? किसकी? उस ए बी और ये सी, इसकी हाइट बतानी। किसकी हाइट बतानी? टावर की हाइट बतानी है। वो क्वेश्चन में कह रहे हैं ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। तो रिवर की हमें चौड़ाई भी बतानी है, यानी सीडी भी बताना है, और दूसरा हमें इसकी हाइट भी बतानी है, टावर। तो बताओ यार, कितनी देर से बार बार यही समझा रहे हैं कि किसी भी ट्राइंगल के आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई सवाल है, आप बस ये ध्यान रखना, दो ट्राइंगल आपके बन रहे होंगे, एक स्मॉल होगा एक लार्ज होगा। स्मॉल वाले ट्राइंगल में सबसे पहले आप 10 अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमारा जो 10 होगा इन ट्राइंगल ए सी डी में क्या होगा बेटा? 1060 डिग्री इज इक्वल टू 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा हमारा एच, और डिवाइड में बेस होगा हमारा सी डी, और 1060 डिग्री होगा √3 इज इक्वल टू एच अपॉन सी डी, और यहां से सी डी हमारा होगा h बाई √3। ठीक, उसके बाद ये ट्राइंगल लिया कौन सा? बी ए डी। ट्राइंगल बी ए डी में क्या होगा बेटा? बी ए डी में होगा 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा h, और डिवाइड में बेस हो जाएगा बी डी, और 1030 डिग्री होगा 1 बाई √3, और ये हो गया h अपॉन बी डी। कितना होगा? बी डी हो जाएगा हमारा बी सी प्लस, और ये सी डी हो जाएगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू √3 टाइम्स h हो गया बेटा। और BC की वैल्यू कितनी हो गई? 30। BC कितना है? 30 प्लस, और CD कितना है बेटा? h बाई √3 इज इक्वल टू कितना होगा? √3 टाइम्स h। तो 30 इज इक्वल टू √3h माइनस h बाई √3। ये उधर ट्रांसफर हो गया। राइट साइड को पहले लिख दोगे, √3h माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू 30। h कॉमन लिया, √3 माइनस 1 बाई √3 इज इक्वल टू 30। यहां से h, ये √3 एलसीएम लोगे, ये √3 का √3 में इंटू होगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 30, तो h इंटू 2 बाई √30 इज इक्वल टू 30। और यहां से कह सकते हैं 2 से कट होगा, 2 एकम 2 5 10, तो h बराबर 15 √3। ये क्या हो गया? ये हाइट हो गया किसका? टावर का हाइट हो गया। और जरा मुझे ये बताइए बेटा, जरा ये बताइएगा बहुत अच्छे से ध्यान से, √3 दिया 1.732, ठीक है, तो इसमें रख दिया जाए। ठीक है, रख देते हैं। सीडी भी बताना है, कोई बात नहीं, तो सीडी तो तुम्हारा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीडी निकालने के लिए h बाई √3 में आप h रख दीजिए, तो 15 डिवाइड में √3 अपॉन √3, तो ये कट के ये 15 आ जाएगा, और ये 15 मीटर आएगा, और ये हमारा हाइट जो होगी 15 √3, और इसको लिख सकते हैं 15 गुणा 1.732, 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 3 45 और 3 48, 4 15 7 105 और 4 109, 10, तो 15 कम 15 और 10 कितना हो गया? 25। 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा, तो हाइट जो हो गई वो कितना होगा? 25.98 मीटर हो जाएगी टावर की हाइट। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखें, खत्म होने वाले क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात। क्वेश्चन में कह रहा है ए मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व ए बोट एन एंगल डिप्रेशन 30 डिग्री
और विच इज अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली द observer with a uniform speed 6 minutes later the angle of depression of the board is found to be 60 degree. Find the time taken by the board from here to reach the shore. देखो बेटा क्या है, कोई क्लिप है, जरा समझिएगा, इधर बना दिया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसी टाइप का जैसे एयरक्राफ्ट वाला था कि भैया इतनी देर तक वो चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाना चाहिए। एक क्लिप बनाए हमने, क्लिप यानी कोई पर्वत हो गया, और यहां से उसने किसी बोट को ऑब्जर्व किया, यहां से एक बोट है उसको ऑब्जर्व किया गया, जहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन से, एक कोई बोट है उसको ऑब्जर्व किया, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 30 डिग्री है। ठीक है, 6 मिनट बाद अब बोट लगातार इसकी ओर जा रही है, तो यहां 6 मिनट बाद यानी यहां से यहां तक पहुंच रहा है, तो उसे टाइम 6 मिनट लग रहा है। पानी है ना, ऐसे ही चल रहा है, बोट ऐसी चलती चली जा रही है और 6 मिनट लग रहा है यहां तक। तब एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है डिप्रेशन, 30 डिग्री है, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री। आपको बस इधर ये बना देना है उन एंगल को, ध्यान रखना, भले बोला डिप्रेशन ज्यादा लेकिन इधर नीचे लाओ उनको। तो ये 30 डिग्री है, तो ये हमारा दो पैरेलल है, 30 डिग्री ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे, ये हमारा 60 डिग्री, ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। ठीक है, और हमें क्या बताना है, जरा समझिएगा क्या बताना है, क्वेश्चन समझो। फाइंड द टाइम टेकन, टाइम टेकन बताने कितना टाइम लगेगा बाय द बोर्ड फ्रॉम हियर टू रीच द शो। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा क्वेश्चन, 6 मिनट 6 मिनट लेटर। ठीक है, 6 मिनट बाद वो यहां पे, तो बेटा इसकी कुछ स्पीड होगी ना, वो मान लीजिए 20 स्पीड से चल रहा, तो स्पीड थोड़ा ना बदलेगी, बोट की स्पीड वही रहेगी, तो यहां तक जाने में, यहां तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, हमने मान लिया टी टाइम लगेगा। ठीक है, ए बी और ये सी और इधर होगा डी, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, कितने टाइम तक चला, डायरेक्ट लिख सकते हो, बड़ा क्वेश्चन हो जाए तो डायरेक्ट लिख दो, कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, टाइम स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई 6v हो जाएगा, कितनी स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से चल रहा है, कितना टाइम t टाइम, तो कितना चलेगा bt। क्लियर करो बेटा, इतनी बात क्लियर करिए, हो जाना चाहिए क्लियर। v स्पीड से चल रहा है तो ए बी तक पहुंचने में उसे, तो ये आप आदत बना लीजिए। अब बड़ा सवाल है, ये आदत बना दो कि जितनी स्पीड से चलना है, जितना टाइम ले रहा है, तो भैया इतना चल लेगा, यानी डिस्टेंस मतलब इतनी डिस्टेंस चल लेगा वो, ये ध्यान रखना, जिस स्पीड से चल रहा है और कितना टाइम ले रहा है, अगर उन दोनों गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा कितना चला। तो बताओ 20 स्पीड से चल रहा है और कितना टाइम ले रहा है 6, तो कितना डिस्टेंस चल लेगा 6b, और दूसरे वाले केस में 20 स्पीड से चल रहा है और कितना टाइम t, तो इतना चल लेगा, बस कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। ये हो गया, ऐसे ही फील हो रहा है। अब ये बताइए, हमें टाइम बताना है कि भैया यहां से यहां तक पहुंचने में उसे, पर्वत के बिल्कुल शोर मतलब नीचे तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगे, तो ठीक है, हो गया। सबसे पहले जितने ट्राइंगल बनने उतनी बार 10 लगा दो। इन ट्राइंगल बी सी डी में जब अप्लाई करोगे तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी परपेंडिकुलर सी डी और बेस होगा हमारा बी सी। 10 60, अच्छा हाइट नहीं पूछी क्या, हाइट दी है मैंने, ठीक है कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, हाइट नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी हाइट h मान लेते हैं। इस पहाड़ या पर्वत क्लिफ h हाइट मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस VT, तो यहां से 10 60 डिग्री होगा, √3 इज इक्वल टू h अपॉन VT। तो यहां से कह सकते हो √3 इंटू VT इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, इसके डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी h की जगह हम, क्योंकि हाइट पूछा नहीं है, जरूरत पड़ेगी √3 VT भी रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमने बड़ा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ACD में अप्लाई करोगे 10 30 डिग्री, तो कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा H और बेस हो जाएगा कितना, बेस हो जाएगा AC। तो 10 30 डिग्री होता है 1/√3, याद रखना बेटा, एक तो 10 60 डिग्री हमारा होगा √3 और दूसरा हमारा 10 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3, और H डिवाइड में AC कितना होगा, AC होगा AB प्लस BC, AB प्लस BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AB प्लस BC इज इक्वल टू √3 टाइम्स H। AB की वैल्यू रख दो, AB कितना है, AB 6B है, और BC रख दो, BC कितना है, VT है, और H की जगह भी रख दो भैया, H कितना आया था, √3 टाइम्स VT हो जाएगा। ठीक, तो यहां से V कॉमन आएगा, तो 6 प्लस का T इज इक्वल टू √3 में √3 का मल्टीप्लाई 3 और VT, V से V कैंसिल, कितना मस्त होने वाला है, ये हो जाएगा 6 प्लस T इज इक्वल टू 3T, और 6 इज इक्वल टू 3T माइनस का T, 3T में T माइनस करोगे 2T इक्वल टू 6, T इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, T इक्वल टू 3 मिनट। कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में, 3 मिनट टाइम लगेगा। ठीक, ये हो गया बेटा। चल आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया ना, वाला हो गया, ये भी हो गया। चलो अब इसको करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस होने वाला कंप्लीट। क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप 10 मीटर टाल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। क्या कह रहा है कि एक पॉइंट से P से ग्राउंड पर है, एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag step from point P is 45 degree. Find the length of the flag step and the distance of the building from point P. बहुत easy, very simple। देखो कोई दिक्कत नहीं, एक हमारी बिल्डिंग है, इसकी हाइट दी है, वो देख लेंगे अभी। ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ यानी ध्वजदंड, जिसके ऊपर ये हमने इसके ऊपर जोड़ दिया है, बिल्डिंग के ऊपर, जैसे देखा होगा झंडे लोग लगा देते हैं बिल्डिंग के ऊपर। तो ये सी हो गया बेटा, और इसमें कुछ हाइट दी है, बिल्डिंग की शायद हाइट दी है 10 मीटर टाल बिल्डिंग, और ग्राउंड में एक पॉइंट है जहां से किसका एंगल ऑफ, अच्छा जो बिल्डिंग है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, 10 मीटर हाइट की बिल्डिंग है हमारी, और यहां से एक पॉइंट ग्राउंड पर P है, क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टाल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। वहां से P पॉइंट से जो ग्राउंड पर है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का है, वो हमारा कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो झंडा लगा दिया है ऊपर, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा,
इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है जरा समझो। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री। फोर्टी फाइव डिग्री बेटा। इन ट्राइंगल पी ए बी में क्या होगा बोलो। 10 30 डिग्री क्या होगा बोलो। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 10 डिवाइड में बेस पी बी। 10 30 डिग्री होगा 1/√3। ये 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और 10 45 डिग्री होता है 1। 1/√3 और 10/PB और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो PB हमारा आ गया 10√3। पूछ क्या रहा है जरा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो ये पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, वो तो आ ही गया। उस पॉइंट पी की बिल्डिंग से डिस्टेंस कितनी है तो पीबी वो निकला है। और √3 हमें गिवन है, बिल्कुल 1.732 दिए हुआ। ठीक है, आगे अब आगे देखेंगे इन ट्राइंगल पीबीसी 10 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है, इसकी हाइट पूछ रहा है तो इसकी हाइट x मान लेते हैं फ्लैग स्टाफ। तो योगा परपेंडिकुलर हो जाएगा 10 + x डिवाइड में बेस हो जाएगा पीबी। 10 45 डिग्री 1 और ये हो गया 10 + x डिवाइड में पीबी। भाई 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 रख दी और ये पीबी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पीबी क्रॉस करके इधर आ गया और 10 + x दूसरा हाइट बतानी और ये पीबी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस का x, 10 इधर ट्रांसफर होगा 10√3 माइनस का 10 इक्वल टू x। तो यहां से कह सकते हैं x इज इक्वल टू 10 कॉमन लोगे √3 - 1, 10 दोनों से कॉमन आ जाएगा ना, और इसे लिख सकते हैं 1.732 - 1, ये हो जाएगा 10 × 0.732, इधर हो जाएगा 732 0, एक 0 लग दिया, 1 2 3 1 2 3 पॉइंट, ये होगा 7.32 और मीटर, ये क्या होगा इस ध्वजदंड यानी फ्लैग स्टाफ की लेंथ हो जाएगी। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बस खत्म। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टाल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड, बहुमंजिल इमारत है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टाल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिव। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। देखो क्या कहना चाह रहा है, यहां पर एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का मतलब होता है बहुमंजिल इमारत, बहुत बड़ी मंजिलों की इमारत। उससे किसी 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग को के टॉप का, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। एक हमारा टॉप एक बिल्डिंग है और एक बहुमंजिली इमारत है और एक दूसरी बिल्डिंग है जो कि कितने हाइट की है, बात को समझना बेटा। ये ए है, ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसके टॉप का डिप्रेशन, सॉरी, और इसके बॉटम का, थर्टी डिग्री और कितना दिया देखो
30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो यहां पर इसका एंगल 30 डिग्री होगा और इसका एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर ये बिल्डिंग 10 मीटर लंबाई की है, इसकी बहुमंजिल इमारत की हाइट बतानी है और दूसरा हमें बताना है दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस बतानी है, बीडी बतानी है। तो ए बी सी डी, इसको ई मान लेते हैं, फिर वही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हो जाना चाहिए। अब देख लीजिए कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। सबसे पहले ए ई सी, एक ट्राइंगल ये होगा, इसमें 10 अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये 10 है मेरे बच्चों, 10 है, 10 है तो h माइनस 10 हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा h माइनस 10 डिवाइड में बेस हो जाएगा ए, और ये 10 30 डिग्री होगा 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 10 डिवाइड में ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए इज इक्वल टू √3 टाइम्स h माइनस 10, ये हो गया। और जितना ए है उतना ही बी डी होगा बेटा। एक काम करो, इसके बाद क्या होगा, इन ट्राइंगल बी सी डी में अप्लाई करोगे 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा h और डिवाइड में बेस हो जाएगा बी डी, 10 45 डिग्री 1 और h अपॉन बी डी, तो ये बी डी इज इक्वल टू कितना होगा h, और ये बी डी की वैल्यू रख दो, ये बी डी जो है उठा के यहां पे रख देंगे, तो √3 टाइम्स h माइनस 10 इज इक्वल टू h, तो √3 का मल्टीप्लाई करोगे h माइनस 10 √3 इज इक्वल टू h, ये h इधर ले आओगे √3 h माइनस का h इज इक्वल टू माइनस 10 √3 उधर गया 10 √3, तो यहां से h कॉमन लोगे दोनों से, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 √3, h इज इक्वल टू 10 √3 डिवाइड में √3 प्लस माइनस 1, इसे कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 10 √3 प्लस 1 डिवाइड में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप अच्छे से जानते हैं √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो ये हो गया 10 √3 डिवाइड में √3 प्लस 1, और 3 में 1 घटाओगे 2, 2 पंजे 10। पहले देख लें √3 की वैल्यू दी है, अगर √3 की वैल्यू आपको गिवन है, नहीं दी है तो √3 के टर्म में छोड़ दीजिए। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो हाइट जो होगी बिल्डिंग की 5√3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगी, तो इतना ही क्या हो जाएगा, बीडी भी हो जाएगा, क्योंकि h और बीडी इक्वल है ना, तो बीडी यानी उसकी जो डिस्टेंस होगी दोनों बिल्डिंग के बीच की वो भी क्या होगी 5√3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर होगी। इस तरीके से हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बाकी ये अपने आप कर लेना, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये बस 10th क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, तो हमारे टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 11th क्वेश्चन हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, सॉरी 11th क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसकी फोटो ले लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या आएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। From the top of a
7 मीटर हाई बिल्डिंग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, कोई केबल टावर उसके 60 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स 45 डिग्री। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो क्या कह रहा है कि बॉटम से सॉरी फ्रॉम द 7 मीटर का एक हमारा क्या है, बिल्डिंग है और एक केबल है, जहां से बात को समझना, अगर फ्रॉम द टॉप, इस 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग के टॉप से अगर हम किसको देखते हैं, उस केबल टावर के टॉप को देखते हैं, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसके बारे में बात कर रहा, केबल टावर का। इस केबल टावर का द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ इट टावर ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ, यहां से टॉप से आप एक बार उसके टॉप को देख रहे हैं, तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और जब बॉटम का तो वो तो नीचे देखें, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री है, आपको बताया। तो आपसे बोल रहा है कि बताओ हाइट बतानी है टावर की, तो बहुत इजी है यार, ए बी सी डी, जो टावर की हाइट है उसे h मान लीजिए, 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस 7, पूरा h है, 7 माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी में अप्लाई करोगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा 7 डिवाइड में बेस, बेस कितना होगा BC, tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा, और ये 7 अपॉन BC, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 7, ये 7 होगा, और ये AE भी उतना ही होगा, जितना BC है AE भी उतना ही होगा। फिर इन ट्राइंगल AD में अप्लाई करोगे, tan 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा h माइनस 7 डिवाइड में बेस हो जाएगा AE, tan 60 डिग्री होगा √3 डिवाइड में h माइनस 7, और AE हमारा होगा 7, तो 7 √3 इज इक्वल टू h माइनस 7, तो 7 प्लस 7 √3 इज इक्वल टू h, माइनस 7 इधर आ गया प्लस हो गया, तो h इज इक्वल टू 7 कॉमन लोगे 1 प्लस √3, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई, √3 दिया नहीं है तो ये हमारी हाइट किसकी हो गई, ये टावर की हो गई। तो देख सकते हैं बच्चों, हमारा कंप्लीट हो गया है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप देखते रहिए, फॉलो कीजिए। चलिए आगे आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।